नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो वीडियो है वो बीए भाग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल में जो शुंग वंश भारत में आरूढ़ हुआ और शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसके द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट जो बृहदत्त की हत्या की गई और हत्या करने के उपरांत पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था और तत्कालीन समय की जो स्थितियां बनी उन स्थितियों में शुंग वंश ने भारत में अपनी राजसत्ता को स्थापित किया और जो इससे पूर्व के जो मौर्य वंश के जो शासक थे उन शासकों ने तत्कालीन समय की स्थितियों को वो संभाल नहीं पाए और इसका लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की भारत में स्थापना की। शुंग वंश के उपरांत कर्ण वंश भारत में मौर्योत्तर काल में आरूढ़ रहा। उसके बाद सातवाहन वंश भारत में आरूढ़ रहा। उसके बाद में चेदी, शक और कुषाण, ये जो मौर्योत्तर काल के वंश रहे, इन वंशों ने भारत पर निम्नांकित अवधि में शासन इनके द्वारा किया गया। भारत में जो 200 ईसा पूर्व से लेकर और जो 300 ईसा पूर्व ईस्वी तक की जो ऐतिहासिक घटनाएं थी, वो ऐतिहासिक घटनाएं इतनी विविधतापूर्ण थी कि उनके राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्यों के बीच में जो तारतम्य बैठाना अत्यंत मुश्किल कार्य था। इस समय जो स्थितियां थी, एक तरह से लड़खड़ाता हुआ जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य अपने साम्राज्य को स्थायी नहीं बना पाया और इसी कमी का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की गई। भारत में जब ये वंश स्थापित हुआ तो इसके पूर्व का जो वंश मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश में जो बौद्ध धर्म काफ़ी हद तक एक विस्तार की दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो शुंग वंश के शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को रोकने का प्रयास किया और ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार करने के लिए उनके द्वारा प्रयास समय समय पर किया गया। पुष्यमित्र शुंग जो था वो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का एक सेनापति था और उसकी हत्या करने के उपरांत ही उसने जो है सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। पुराण जो भारतीय इतिहास के एक प्रमाणिक स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं, वो हमें बतलाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया था। इसलिए उसके शासनकाल को 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित किया जाता है। ये पुराणों की जो प्रामाणिकता है वो ये है। पुराण और बाण भट्ट का जो हर चरित्र है उससे ये ज्ञात होता है कि आंतरिक विकेंद्रीकरण और बाह्य आक्रमणों की आशंका के क्षणों में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश को भारत में स्थापित किया। वस्तुतः शुंग वंश की उत्पत्ति के विषय में जो है वो विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं हैं उनका चलन है। विभिन्न स्रोत इस वंश के संस्थापकों की गोत्र के संबंध में, उनकी जाति के संदर्भ में अलग अलग प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जो थी उसके रचयिता ने के अनुसार शुंग वंश के जो शासक थे उनको भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों की उनको गोत्र का माना है। वहीं जो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम जो नाटक था उसमें पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है वो अग्निमित्र, जिसको बैम्बिक कुल का ब्राह्मण उसको माना गया है। जिन प्रभा सूरी रचित हरिवंश के अनुसार ओदिभज्ज काश्यप ब्राह्मण सेनापति ने कलयुग में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति के ये शुंग वंश के शासक थे। पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल है वो अनेक दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
उसके शासनकाल की जो पहली महत्वपूर्ण घटना जो थी वो विदर्भ की लड़ाई थी। मालविकाग्निमित्रम से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य अमात्य यज्ञसेन ने विदर्भ में अपनी स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर और पुष्यमित्र शुंग को चुनौती दी थी और पुष्यमित्र शुंग द्वारा अपने पुत्र अग्निमित्र को विदर्भ की लड़ाई के लिए सेनापति बनाकर भेजा गया था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन के जो चचेरा भाई था माधवसेन को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और विदर्भ पर उसके द्वारा विजय प्राप्त की गई। तो उसके समय की जो ये पहली ऐतिहासिक घटना है विदर्भ को जीतना, विदर्भ की लड़ाई, और दूसरी जो उसके शासनकाल की प्रमुख घटना है उसमें हम यवन आक्रमण का उल्लेख करते हैं। जो प्राप्त प्रमाण हैं उनके आधार पर ऐसा मानना है या अनुमान लगाया जा सकता है कि पुष्यमित्र के शासनकाल में यवनों ने भारत पर 2 बार आक्रमण किए थे। पहली बार यूनानियों ने जो डेमेट्रियस था उसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता से पता चलता है कि यवन शासक ने साकेत, पांचाल तथा मथुरा की विजय को प्राप्त कर और पाटलिपुत्र तक उसकी जो है वो सेनाएं आ चुकी थी। इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि पुष्यमित्र शुंग और डेमेट्रियस के बीच में पुष्यमित्र शुंग और डेमेट्रियस के बीच में कोई युद्ध हुआ हो, कोई लड़ाई हुई हो, इस तरह का कोई भी प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता। पुष्यमित्र शुंग ने के समय ये जो 2 यवन आक्रमण भारत में हुए, यह इनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये उसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण 2 ऐतिहासिक घटनाएं हैं। एक तो विदर्भ की लड़ाई और दूसरा भारत पर यवनों का आक्रमण। 2 बार उसके शासनकाल में भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य भारत के साथ में पश्चिमी भारत के प्रदेशों पर भी जो है वो साम्राज्यवादी अपना विस्तार किया उसके द्वारा। दिव्यावदान व तिब्बती लेखक जो तारानाथ है उसके अनुसार पंजाब के जालंधर, साकल आदि पर पुष्यमित्र शुंग का प्रत्यक्ष अधिकार था। अयोध्या का जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। आप सभी जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की परंपरा वैदिक परंपरा रही है। वैदिक काल में भी अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि तात्कालीन समय के शासकों के द्वारा संचालन किए जाते थे। उनका उद्देश्य अपने साम्राज्य का साम्राज्यवादी जो विस्तारवादी नीति है उस नीति को बतलाना था और उन यज्ञों के पीछे धार्मिक दृष्टिकोण भी हुआ करता था और उसी का अनुपालन शुंग काल में ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार करते हुए और पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया। मनु एवं जो पतंजलि है उसके द्वारा पुष्यमित्र के जो समकालीन उसके अभिन्न मित्र थे। मनु ने वेदों और ब्राह्मणों के धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की तथा पतंजलि ने महाभाष्य लिखकर संस्कृत भाषा को सुबोध बनाया था। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिनका प्रमाण आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। उसका काल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, साहित्यिक दृष्टिकोण से एक विशेष काल रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई और पुष्यमित्र शुंग ने अपनी योग्यता के बल पर अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। तात्कालीन समय में जो साहित्य था उस साहित्य का विस्तार किया। जो ब्राह्मण धर्म था उस ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए उसके द्वारा सकारात्मक प्रयास किए गए। तो इस प्रकार शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग था वो एक महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली शासक था जिसके द्वारा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो प्रजा हित में थे, जो ब्राह्मण धर्म के हित में थे और जो सर्व प्रजा जो उसके साम्राज्य में थी उस प्रजा के लिए भी उसके द्वारा कई सारे कार्य करवाए गए। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक जो शुंग वंश भारत में आरूढ़ रहा और जो उसका काल है 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व यानी 36 वर्ष तक उसके द्वारा
शासन किया गया और इस काल में उसके द्वारा कई ऐतिहासिक कार्य किए गए। आज की वीडियो में हमने पुष्यमित्र शुंग के विषय में, उसके कार्य के विषय में चर्चा की है। यह वीडियो लघुतरात्मक प्रश्न पर आधारित है। आप इसके द्वारा जो लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।